गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराग कुमार नरवरिया, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्रा, ललितपुर से। आज हम थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य के बारे में समझेंगे। जैसे वाणिज्य विज्ञान भी है और कला है भी, इसको भी स्पष्ट करना है। मतलब एक जो वाणिज्य हमारा सब्जेक्ट है वो विज्ञान भी है और कला भी है। अब इन बिंदुओं से एक किस तरह से स्पष्ट होगा, इसको हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि वाणिज्य विज्ञान और कला है। वाणिज्य शिक्षा का कार्य व्यक्ति, राष्ट्र अथवा समाज अथवा आर्थिक उन्नयन का कल्याण करना है। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज का कल्याण करता है वो वाणिज्य के अंतर्गत आता है। नंबर 2, वाणिज्य शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न व्यावसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों का ज्ञान का बोध कराकर उसमें आवश्यकताओं में दक्षता को विकास करती है। मतलब किसी व्यक्ति की दक्षताओं का विकास करना भी वाणिज्य है। यानी व्यवसाय को, चाहे आर्थिक क्रियाकलाप हो, चाहे वो व्यक्ति व्यवसाय से जुड़ा हो अथवा अपने दैनिक जीवन की आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा हो, वो भी वाणिज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब मानवीय संबंधों का अध्ययन भी वाणिज्य के अंतर्गत ही आता है, जो आर्थिक तत्वों से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब व्यवसायिक तथा आर्थिक रूप से समायोजन स्थापित करने में भी सहायता करती है वाणिज्य। किसी व्यक्ति को अगर व्यवसाय को आर्थिक रूप में कोई समस्या आ रही है तो उसका समायोजन स्थापित करना भी वाणिज्य का ही रूप है। दूसरा है व्यक्तियों की आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना भी वाणिज्य के अंतर्गत ही आता है। और तीसरा धनोपार्जन तथा संचयन के साथ साथ समुचित रूप से व्यय करने का संबंध। अगर कोई व्यक्ति धन यानी मूल्य यानी रुपयों का संचय कर रहा है या उसका उपयोग कर रहा है और अपने पैसे को बढ़ा रहा है, संचय बढ़ा करके संचयन यानी एकत्रित कर रहा है, साथ साथ समुचित रूप से जो उसका व्यय करने का तरीका है वो भी वाणिज्य के अंतर्गत आता है। कि कोई व्यक्ति अपना धनोपार्जन किस आधार पर कर रहा है या कैसे कर रहा है, वो भी एक वाणिज्य के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, अच्छा उत्पादन। अगर कोई वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत अच्छा उत्पादन करता है, उपभोक्ता और अच्छा उपभोक्ता बनने में सफलता प्राप्त करता है, तो वो भी एक वाणिज्य के अंतर्गत ही आता है। और नेक्स्ट है जैसे हमारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तो जो राष्ट्रीय लेवल हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो, उसका भी विकास करना हमारा वाणिज्य के अंतर्गत ही आता है। अब वाणिज्य में पुस्तकालय, टंकण, कंप्यूटर, बैंकिंग, बीमा, यातायात, व्यवसाय, गणित, विज्ञापन, लेखाशास्त्र, प्रबंधन, आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, वितरण आदि का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने को भी हम वाणिज्य विज्ञान अथवा कला कहते हैं। अर्थात हमें इससे यह सिद्ध होता है कि वाणिज्य कला भी है और विज्ञान भी है। कला और विज्ञान में क्या अंतर है? जैसे विज्ञान है, विज्ञान को हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने को हम विज्ञान कहते हैं। इसी तरह वाणिज्य में अगर हम क्रमबद्ध तरीके से कोई चीज़ अपनाएं तो सफलता ज़रूर हासिल करते हैं और उसमें व्यवसाय में अपना नाम भी कमाते हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वाणिज्य विज्ञान भी है और वाणिज्य कला भी है। थैंक यू, धन्यवाद।